हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन। हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लिक्टिक एंड इम्प्लिक्टिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था एंड उसका डिफरेंशियल भी कर चुके थे। आज हम पहले चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे कि चरघातांकी और लोगरिथम फंक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले चरघातांकी फंक्शन लेता हूं, उसके बाद में लघुगणकीय फलन बताऊंगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर चरघातांकी फलन, ठीक है। अब यहां अपने पास में कोई फंक्शन है, मान लिया एक कोई रियल नंबर से मान लिया कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं, और फंक्शन एफ एक्स मेरे पास में चरघातांकी फंक्शन कहलाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एक्स। चरघातांकी फंक्शन की बात देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एक्स, एंड यहां जो ए है मेरे पास में ग्रेटर देन जीरो, इसकी कंडीशन देखना, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू वन। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू जो जीरो से बड़ी है, अब जीरो से बड़ी तो वन भी हो सकता है, टू भी, लेकिन वन के इक्वल नहीं है, बाकी सारा कुछ नहीं सकता। अगर वन के इक्वल लिया आपने तो वैल्यू पूरी फंक्शन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखिए वन की कोई भी पावर वन हो जाता है, तो वन का वैल्यू लिया तो अपन वन हो जाएगा, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है। देन ए की पावर एक्स, ये फंक्शन जो है किस टाइप से है, चरघातांकी फंक्शन कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाता है, चरघातांकी फंक्शन कहलाता है। अब यहां फंक्शन के अंदर डोमेन ऑफ एफ जो है अपने पास में, डोमेन डोमेन ऑफ एफ जो है अपने पास में क्या होगा, पूरे रियल नंबर का सेट, रियल नंबर सेट, यानी कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, पूरे रियल नंबर के सेट में से एलिमेंट ले लेके रख सकते हैं अपन। लेकिन जो अपने पास में रेंज जो मिलेगी इसके अंदर, रेंज सेट क्या मिलेगा अपने पास में, ओनली फॉर क्या मिलेगा, देखिए यहां से अगर आप यहां से कोई भी वैल्यू उठा उठा के रखोगे तो यहां पर अपने पास में रेंज सेट आएगा केवल क्या, पॉजिटिव। और रियल नंबर के सेट में से जो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी केवल वही अपने पास में क्या मिलेगी, इस रियल नंबर के सेट में से आएगी अपने पास में पॉजिटिव। डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, इसका क्या रहने वाला है, ax वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इन जनरल चरघातांकी फंक्शन के अंदर अपने पास में a इक्वल्स टू क्या होता है, e। ये तो एक सिंपल फंक्शन है, इसको क्या कहोगे, सिंपल सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर a इक्वल्स टू e रख दिया जाए, अगर a इक्वल्स टू e रख दिया जाए, देन एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास में क्या बन जाता है, e की पावर x। और इसको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चरघातांकी फलन। बहुत इंपॉर्टेंट है e की पावर x, और यही हमें बुक्स के अंदर लिखा होता है बहुत सी, और इसी का अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। इसी का अपन पढ़ेंगे आगे। e की पावर x को क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप कह सकते हो प्राकृतिक चरघातांकी फलन, प्राकृतिक चरघातांकी फलन। ये तो आपको ये चीज समझ में आई है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्राकृतिक चरघातांकी फलन, यही जो होता है चरघातांकी फलन होता है। समझ में आ गया कैसे होता है ये, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखना लोगरिथम फंक्शन। लोग, शॉर्ट में इसको लोग से प्रेजेंट किया जाता है। लोग फंक्शन क्या होता है, लोगरिथम, लघु गणकीय, लघु गणकीय फलन। क्या होता है भाई लघु गणकीय फलन, सेम जैसे चरघातांकी फलन के अंदर अपन ने लिया था, एक कोई रियल नंबर के सेट में से आ रहा है, ए बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, ए एक्स इक्वल्स टू अपन किसके इक्वल ले लेते हैं, बी के इक्वल, एंड ए ग्रेटर देन जीरो, सेम वैसे ही ए इज नॉट इक्वल्स टू वन। क्लियर, यहां तक कंडीशन क्लियर। अब यहीं से बात स्टार्ट होती है अपने पास में, ए एक्स इक्वल्स टू बी है। ध्यान से देखना लोग कैसे बना रहा हूं, कैसे फंक्शन आता है लोग का। ए एक्स इक्वल्स टू बी है अपने पास में, तो आप क्या लिखोगे, एक्स इक्वल्स टू, यहां पावर में है एक्स है ना, एक्स इक्वल्स टू लोग ए बी, यानी कि ये जो है ए, इसको क्या कहते हैं अपन, बेस, यानी कि आधार, यानी कि ए आधार पर ये लोग बी है, एक्स क्या है, ए आधार पर लोग बी है। क्लियर, समझ में आ गया लोग एक्स क्या होता है। अब यहां पर जो अपने पास में ये मिला हमें, अगर अपन ए इक्वल्स टू 10 रख दे,
तो अपने पास में क्या बनेगा, x इक्वल्स टू log 10 b, या एक जनरल कंडीशन के अंदर आप b को x भी ले सकते हो। एक तरह से अगर बेस 10 आए तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल लोगरिथम फंक्शन। जिस तरह से अपन ने सिंपल चर घातांकी या सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था, उसी तरीके से अगर 10 बेस के अंदर आए हमेशा तो क्या होता है, वो सिंपल लोगरिथम फंक्शन। अब अपने पास में यदि अपन a इक्वल्स टू e पुट कर दे, देन फंक्शन जो अपने पास बने f(x) इक्वल्स टू log e, बेस क्या आ जाए log e, और यहां पर x आ जाए, यहां पर b है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ बी लेके भी कर सकते हो, लेकिन एक फंक्शन की फॉर्म में बता रहा हूं मैं कि अगर अपने पास में इस टाइप का, यानी कि बेस ई हो, बेस 10 हो, चाहे यहाँ कुछ भी हो, बेस 10 हो, सिंपल लोगरिथम फंक्शन, बेस ई है, देन फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये नेचुरल लोगरिथम फंक्शन हो जाएगा अपने पास में। यानी कि इस ई वाला जो है ये प्राकृतिक लोगरिथम फंक्शन कह सकते हो, इस तरह से अपन ने चर घातांकी फंक्शन देखा था। तो ये अपने पास में एक तरह से प्रॉपर्टी आती है लोग की, f(x) इक्वल्स टू log ex होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपन, फंक्शन आता है लोग का, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ते हैं अपन। जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है लोग की, देखना, लोग की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या होती है, सबसे पहली 1 बाय 1 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देखना ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी देखना, log x y, log x y, अगर log x, अब यहां कुछ नहीं, इसका मतलब बेस ई होगा। इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस ई होगा अपने पास में। log x y इक्वल्स टू log x प्लस log y। अगर इस तरह से हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी देखना, अगर मेरे पास में log x अपॉन y हो तो हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। क्लियर। अगर मल्टीपल में है तो यहां माइनस आएगा, माइनस की कंडीशन को अपन ये भी बना सकते हैं। थर्ड देखना, log x की पावर n फॉर्म में हो अपने पास में, देन n की जो ये पावर है x की पावर n, ये हमेशा आगे आ जाएगी n log x। समझ में आ गया। n बिलोंग्स टू आप कुछ भी ले सकते हो, r z कुछ भी होगा यहाँ पे, ठीक है। जीरो नहीं होना चाहिए ना, n जीरो हुआ तो कंडीशन पूरी खत्म हो जाएगी, 1 बन जाएगा, log 1 जीरो हो जाएगा ना, तो कंडीशन पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर n अपन क्या लेंगे, आगे आ जाता है हमेशा मल्टीपल में। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन और देखना आप, अगर अपने पास में इस तरह से कंडीशन हो log ई, यानी कि बेस भी ई हो और उसकी जो यहां पर log ई हो, फंक्शन भी ई वाला हो और उसका बेस भी हो, यानी कि कुछ भी हो, x हो या 10 हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास में 1 होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, आपके पास में यदि ये कंडीशन है log a, या यहां b कर लो या चलो a कर लो, a b इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं अपन log b अपॉन log a। अब चाहो जो बेस लगा दो, यहाँ ई लगा दो, सीसी लगा दो, के लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं log b अपॉन log a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ध्यान रखना। आप चाहो तो इसको देखिए नीचे ले आओ इसके, तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log, ये a b है तो ये क्या हो जाएगा b a। ठीक है। देखो इसको मैं अगर पूरा इसके नीचे ले आऊं, अपॉन में ले आऊं, तो यही कंडीशन वापस क्या जाएंगे, log a अपॉन log b, log a अपॉन log b क्या हो जाएगा log b a। अगर मैं ये स्टेप इधर ले आऊं, इधर देखना, इंप्लाइज log a b मल्टीपल में log b a इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा मेरे पास में 1, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो log का तो अपन ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करा सकते हैं, मतलब जैसे इन प्रॉपर्टियों में से ही प्रॉपर्टी आती है अधिकतर। एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी ये नहीं होता है कि आप ऐसा कर लो log a प्लस b इज नॉट इक्वल्स टू log a प्लस log b, ऐसा कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता, आप ऐसा मत कर देना। log a प्लस b कभी भी log a प्लस log b के बराबर नहीं होता। आप अगर ऐसा कर दोगे log a प्लस b इक्वल टू log a प्लस log b, तो गलत हो जाएगा। वो a प्लस b की प्रॉपर्टी यही लगती है मल्टीपल के अंदर, प्लस के अंदर ये होल्ड नहीं करती है, इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको log की प्रॉपर्टी क्या होती है। log क्या होता है, log से मिल लिए, क्या होता है log, ये होता है log क्या होता है, log a b x इक्वल्स log, यहाँ इसको बेस कहते हैं, ये ऊपर वाला होता है, आधा, इसको नीचे वाले को आधार कहते हैं, ये ऊपर आता है। जैसे log a b था तो ये ऊपर आया, बेस, ये बेस हमेशा नीचे आता है, ये जो है हमेशा नीचे आता है। क्लियर। ऐसे फंक्शन को कहते हैं लघुगणकीय फंक्शन, और ये है चरघातांकीय फंक्शन। ठीक है। क्लियर। समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं अपन। तो log और चरघातांकीय फंक्शन और लघुरिथम फंक्शन इस टाइप से होते हैं। क्लियर।